तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। और पिछले कुछ दिनों में हम अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें कुछ ऐसी हैं जहां पर मैं आपकी भेजी हुई स्क्रिप्ट्स को पढ़ता हूं, एज वेल एज कुछ ऐसी हैं जहां पे मैं आपके भेजे हुए ऑडियोज़ को रिव्यू करता हूं। तो चलिए इनको थोड़ा नॉमेनक्लेचर कर दें इनका, कि जब आप कोई स्क्रिप्ट भेजते हैं और उसको मैं पढ़ता हूं तो उसको हम कहते हैं SSR, सब्सक्राइबर स्क्रिप्ट रीडिंग। ठीक है, कि ये SSR सेशन है। और अगर आपके कोई वॉइस ओवर को मैं रिव्यू करता हूं उसको हम कहते हैं SAR, सब्सक्राइबर ऑडियो रिव्यू। ठीक है, तो आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी। आज का जो सेशन है वो है SSR, यानी कि सब्सक्राइबर स्क्रिप्ट रीडिंग। तो चलिए अब हम अपने पहले सब्सक्राइबर की स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। और ये जो स्क्रिप्ट दो पढ़ूंगा मैं आज, दोनों ही स्टोरी टेलिंग होगी। और एक ऐसी होगी जो कि शायद एक बड़ी ऑडियंस को, मतलब बड़ी एज ग्रुप को टारगेटेड है, और एक स्टोरी ऐसी है जो कि छोटे बच्चों को टारगेटेड है। तो स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ माय फेवरेट जॉनर्स इन वॉइस ओवर्स। बहुत ही मजा आता है यार स्टोरी टेलिंग करने में। मतलब क्रिएटिविटी की कोई लिमिट ही नहीं है, एंडलेस क्रिएटिविटी। ठीक है, आप जो जिस तरह से परफॉर्म करना चाहो कर सकते हो। आप अपना एक एंगल दे सकते हो, अपना एक टेक दे सकते हो, अपना एक पूरा विजन बना सकते हो कि ये स्टोरी को मैं इस तरह से आगे लेके जाना चाहता हूं। तो स्टोरी टेलिंग जब भी आप करो, फुल मौज के साथ फुल मस्ती के साथ करिएगा। एंड स्टोरी टेलिंग करने के लिए जो चीजें बेसिक आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि हाँ, अगर आप वॉइस एक्टिंग कर पाएं तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। ऑब्वियसली वो चाहिए होती है आपके एक्सप्रेशंस बाहर निकालने के लिए, आपके इमोशंस बाहर निकालने के लिए। आप जितने ज्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, इमोशंस आप डाल सकते हैं, उतना ही बेहतर होगा। जब हम बड़े लोगों के लिए, यानी एक बड़े एज ग्रुप के लिए स्टोरी टेलिंग करते हैं तो उसमें हम ओवर इमोटिव नहीं होते, थोड़ा सा हम कंट्रोल करते हैं। बट जब बच्चों के लिए करते हैं तो भाई साहब पूरी मतलब जितनी आप मस्ती कर सकते हैं ना, उतने बढ़िया तरीके से परफॉर्म करिएगा। जब भी मैं स्टोरी टेलिंग करता हूं तो स्क्रिप्ट जब मैं पढ़ता हूं तो मैं कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछता हूं। वो क्वेश्चंस क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं, ताकि आप भी स्टोरी टेलिंग से पहले वो पूछिएगा, उससे परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। पहली बात, ये स्टोरी किस बारे में है। दूसरी चीज, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तीसरी चीज, उन कैरेक्टर्स की एज क्या है। चौथी चीज, उन कैरेक्टर्स का नेचर कैसा है या फिर एटीट्यूड कैसा है बात करने का। पांचवा क्वेश्चन कि भाई उन कैरेक्टर्स के आपस में कैसे बनती है। छठा क्वेश्चन, ये स्टोरी कहाँ पे बेस्ड है। तो ये सब जब क्वेश्चन मैं खुद से पूछता हूँ, उसके आंसर निकालता हूँ, तब एक पूरा का पूरा इमेज मेरे दिमाग में बन जाती है। बहुत सारे ये क्वेश्चंस के जवाब क्लाइंट आपको दे देता है, बट मोस्टली शायद वो नहीं देगा। तो ये सब आपको ही इमेजिन करना है। स्टोरी टेलिंग तब तक आप नहीं कर पाएंगे अगर वो स्क्रिप्ट, ठीक है, जो स्क्रिप्ट है आपके सामने, उसकी एक मेंटल पिक्चर आप अपने दिमाग में ना बना ले। अगर वो इमेज आप अपने दिमाग में नहीं बना पाएंगे तो आप वो प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे ऑडियंस के सामने। सो विदाउट मच फर्दर अडू, चलिए अब पहली स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये एक स्टोरी, ये वही है, इसकी हमने ऑडियो जिन्होंने रिकॉर्ड करा था उसको रिव्यू भी करा था, उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी है। ब्रिजमोहन जी ने ये स्क्रिप्ट भेजी। मैं एक एक लाइन पढ़ने के बजाय आपको ये पहला पैराग्राफ पढ़ के बताता हूँ, और तब बताता हूँ कि मेरे दिमाग में ये पढ़ने के बाद क्या आया। ओ अम्मा, कहाँ हो तुम? हम कब से खोज रहे हैं, तुमको कहाँ लुका के बैठी हो। थोड़ा थोड़ा हिंदी में इसमें एरर्स हैं, ये जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पर अगर मैं ऐसे मेंटल इमेज बनाऊं इसकी, कुछ इसमें डायलॉग्स हैं। कैरेक्टर है मंगरू, वो अपनी माँ से बात कर रहा है और वो इंग्लैंड जाना चाहता है। और वो कहता है कि मतलब वो अपने फादर से, यानी माँ अपने हस्बैंड से बात करे कि इसे इंग्लैंड भेज दें, और माँ को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या है इंग्लैंड फिंग्लैंड। ठीक है, एज वेल एज अब मैं अगर इमेज बनाऊं तो लेट्स इमेजिन क्या हो रहा है। कुछ आप किसी भी तरह सोच सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि एक कोई गांव का घर है, उसके बाद वहाँ पर माँ बैठी हुई है, मान लीजिए चारपाई पर बैठी है और कुछ काम कर रही है। कुछ भी काम आप सोच सकते हैं। मे बी वो ऐसे ही बैठी है, या फिर आप सोच लीजिए मटर छील रही है, या फिर ऊन से कुछ बुन रही हैं, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी टास्क कर रही हैं। अब उनका जो बेटा आया है वो कुछ 18-19 साल का होगा, मैं ज़्यादा बड़ा भी नहीं कहता, और वो इंग्लैंड जाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है। तो एक पूरा का पूरा मेंटल इमेज मेरे दिमाग में आ गई कि माँ चारपाई पर बैठी है, कोई काम कर रही है, उनका बेटा मंगरू आया, नीचे बैठा, माँ के पाँव दबा रहा है और उनसे बात कर रहा है, मस्का लगा रहा है। तो चलिए अब आते हैं हम कैरेक्टर में।
ये कहता है, ओ अम्मा कहाँ हो तुम, कब से खोज रहे हैं, तुमको कहाँ लुका के बैठी हो। अच्छा, पहले वो ढूंढ रहा है तो यानी वो कमरे में एंटर हो रहा है। अब थोड़ा सा उस लहजे में जाने की कोशिश करते हैं, आओ अम्मा। ठीक है, इस तरह से आप बोलिएगा। अब चूंकि चिल्लाना है, ठीक है, वो चलते हुए आ रहा है तो आप चिल्लाएंगे तो माइक से थोड़ा पीछे हट जाइए। ओ अम्मा कहाँ हो तुम, अरे ओ अम्मा। हाँ, अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, स्टोरी टेलिंग में आप क्लाइंट से पूछ लीजिएगा, थोड़े बहुत वर्ड्स अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं और फील डालने के लिए। तो मैंने अरे ऐड कर दिया, अरे ओ अम्मा कहाँ हो तुम। ठीक है, कहाँ हो तुम थोड़ा और बेहतर हो सकता है, अरे ओ अम्मा कहाँ हो तुम, अरे कब से हम खोज रहे हैं। फिर से मैंने अरे ऐड कर दिया, इसको एक बार घटा देते हैं, अरे ओ अम्मा कहाँ हो तुम, हम कब से खोज रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए वो एंटर हो गया, तो अब वो उन्हें सामने देख के बोलेगा, तुमको कहाँ लुका के बैठी हो। ये थोड़ा सा कुछ एरर लग रहा है इस लाइन में, तुमको कहाँ लुका के बैठी हो। किसी और ढंग से, तुमको कहाँ लुका के बैठी हो। जब भी आप स्टोरी टेलिंग करें तो अगर आप हाथ वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको कहाँ लुका के बैठी हो। नाइस, हैंड जेस्चर्स यूज करे और अच्छे से निकल के आता है। अब यहां पे ये हो गई नरेशन। इसके बाद मंगरू अपनी मां को आवाज देते हुए घर में घुसा। अरे ये तो लिखा हुआ था, मंगरू अपनी मां को आवाज देते हुए घर में घुसा। कई बार हम क्या करते हैं, जब स्टोरी टेलिंग करते हैं, कैरेक्टर वॉइस में इतना घुस जाते हैं, डायलॉग्स में इतना घुस जाते हैं कि नरेशन भूल जाते हैं। नरेशन पर भी उतना ही तवज्जो देना है, उतना ही इंपॉर्टेंस देनी है। ओके, मां को सामने देखते ही बोला, अम्मा बाबू से कहकर मुझे इंग्लैंड भेज दो ना। किसी और ढंग में ट्राई करते हैं, अम्मा अब बाबू से कहकर मुझे इंग्लैंड भेज दो ना। इस तरह से आपने बोल दिया। एक तीसरा कोई अटेम्प्ट करके देखते हैं, अम्मा बाबू से कहकर मुझे इंग्लैंड भेज दो ना। पॉसिबिलिटीज बहुत है, किसी भी तरह से आप उसको बोल सकते हैं, उसका जो मूड है ना वो अच्छे से डिपेक्ट हो जाए। ओके, अब मां बोलती है, ई का होता है बचवा। किसी और वे में, ई का होता है बचवा, थोड़ा ध्यान ना देते हुए, ई का होता है बचवा। ठीक है, इस तरह से कह दिया। मंगरू की ओर आस की दृष्टि से देखा उसकी मां ने। आस की दृष्टि से, अच्छा चलो इस वे में करते हैं, थोड़ा सा मतलब क्यूरियस कि ये क्या है। ई का होता है बचवा। मंगरू की ओर आस की दृष्टि से देखा उसकी मां ने। अपनी मां की जिज्ञासा को देखते हुए मंगरू बोला, हमका विदेश जाने का है अम्मा। ठीक है, अब वो बिल्कुल फटाक से नहीं बोला, पर थोड़ा सोच के उसने बोला, हमका विदेश जाने का है अम्मा। ठीक है, अब मान लीजिए उसने फटाक से बोल दिया हो, ज्यादा सोचा नहीं, ओ हमका विदेश जाने का है अम्मा, इस तरह से बोल दिया। तो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं मेरे दोस्त, आप बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे दूसरी स्क्रिप्ट की तरफ, जो कि थोड़े बच्चों को ओरिएंटेड है। अब ये जो स्क्रिप्ट है ना, इसमें क्या है कि डायलॉग्स नहीं है, सिर्फ नरेशन है। तो नरेशन भी आपको अपनी इतनी बेहतर करनी है कि बच्चों को समझ में आ जाए। जब हम बच्चों को की तरफ स्टोरी टेलिंग करते हैं ना, तो अब ये सोचिए कि यार बच्चों को शब्द तो इतने ज्यादा समझ में नहीं आते, उनको तो जिस तरह से आप प्रेजेंट करोगे ना, जिस तरह से आप अपने एक्सप्रेशंस दोगे, इमोशंस डालोगे, वो चीज ज्यादा समझ में आएगी। तो इसलिए आपको एक्सप्रेसिव होना जरूरी है और वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक रखिएगा, क्योंकि आप जो बोलेंगे वही बच्चे सीखेंगे। तो आपका सही उच्चारण बहुत जरूरी है। अब ये स्टोरी है बुराई की जड़। इसका भी एक पैराग्राफ आपको पढ़ के बता देता हूं पहले। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था, उसके आंगन में एक पौधा उग आया। ठीक है, तो स्टोरी ये लिखी है कि कहीं पे एक आदमी रहता है, उसके आंगन में एक पेड़ उगा जो कि विष वृक्ष है, यानी पॉइजन ट्री है। तो और उसको किसी जानवर ने खाया, उसके फल को, उसके फ्रूट को, वो मर गया। पड़ोसी का बच्चा आया, वो भी बेहोश हो गया। तो अभी तक ये है स्टोरी में। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था, उसके आंगन में एक पौधा उगाया। ठीक है, अब ये अच्छी बात है। उसके आंगन में एक पौधा उगाया। कुछ दिनों बाद वो पौधा बड़ा हो गया और उस पर फल लगे।
अब याद रखिएगा ये फ है, ठीक है, नीचे नुक्ता नहीं है, फ नहीं है, ये फ है। कई लोग गलत बोलते हैं उसको, फल, फल नहीं होता, फल, फल लगे, ठीक है। कुछ दिनों बाद वो पौधा, अब यहाँ क्या हो गया, हिंदी में हम अक्सर वह को वो बोलते थे, ठीक है, और ये वो, यह वह कम चलता है। कुछ दिनों बाद वो पौधा बड़ा हो गया और उस पर फल लगे। अब बड़ा हो गया में मैंने थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी उसी तरह दिया कि बड़ा हो गया। एक दिन एक फल पककर, ठीक है, पककर नहीं, पककर थोड़ा सा होना चाहिए। एक दिन एक फल पककर नीचे गिरा। उसे एक कुत्ते ने मुंह में दबा लिया। देखते देखते कुत्ते के प्राण निकल गए। आदमी ने सोचा होगी कोई बात। उसका ध्यान फल की ओर नहीं गया। कुछ समय बाद पड़ोसी का लड़का आया। बढ़िया फल देखकर उसका मन ललचाया। उसने एक फल तोड़ा और जैसे ही दांत से काटा कि वो बेजान होकर गिर पड़ा। अब वो व्यक्ति समझ गया कि ये विष वृक्ष है। उसे बड़ा गुस्सा आया। एक्सप्रेशन चेंज करिए अब। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कुल्हाड़ी ली और वृक्ष के सारे फल काट काट कर गिरा दिए। ठीक है, यू शुड गो चेंज ऑफ एक्सप्रेशंस। हैप्पीनेस, शॉक्ड, एंगर, 3 एक्सप्रेशंस आए हैं इसमें, तो आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये थी आज की हमारी वीडियो रिगार्डिंग द स्टोरी टेलिंग। और कोई आखिरी वीडियो तो है नहीं, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होंगी। आप भी अगर अपनी कोई स्क्रिप्ट भेजना चाहते हैं, भले वो स्टोरी हो या कोई भी जॉनर की हो, तो आप भेज सकते हैं। एज वेल एज अगर आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजना चाहें जिसे मैं रिव्यू करूं, तो वो भी भेज सकते हैं। उन दोनों के लिए एक ही ईमेल आईडी है, scriptsforhimanshu@gmail.com। बहुत सारी अभी ईमेल्स पेंडिंग हैं, बहुत सारे ऑडियो रिव्यूज पेंडिंग हैं, मैं जानता हूं आप सभी ने बहुत ईमेल्स करे हैं, तो आगे आने वाली वीडियोस में उन सभी को हम कवर करेंगे। डोंट वरी, सो डोंट मिस आउट ऑन वॉचिंग एनी ऑफ द वीडियोस, बिकॉज क्या पता उन एक वीडियो में आपका भी ऑडियो होना हो। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ये अंगूठा दिखा दीजिए मुझे, यानी लाइक दे दीजिए। एज वेल एज आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है, एंड आप शेयर कर सकते हैं वीडियो अपने दोस्तों के साथ। और सबसे ज़रूरी बात मेरे दोस्त, ये सिर्फ वीडियो देखकर ऐसा नहीं कि देख ली हो गया, प्रैक्टिस भी करिएगा प्लीज़, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो बेल आइकन दबा सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड यस, मेरी क्रिसमस, बाय बाय।